नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। तो पिछले 2-3 दिन से आपको वीडियो नहीं मिला, इसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे साथ कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसीलिए मैं वीडियो जारी नहीं कर पाया। तो आज पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आपने ये जो 3D है, यानी कि 3 डायमेंशनल जो फिगर होता उसमें आपने देखा था, क्या देखा था कि उसके आयतन क्या होता है, सभी यानी कि घन, घनाभ, बेलन, प्रिज्म सभी के लिए एक ही चीज होता है, यानी कि आपके मन के ऊपर से एक पर्दा हटा था। ठीक है, तो आज फिर से एक पर्दा हटेगा कि आप जो देख रहे हैं ये घन, घनाभ, बेलन, प्रिज्म सभी के लिए जो क्या होगा, ऐसे यानी कि चारों दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है वह सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो आपको देखने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, चलिए शुरू करें। तो ठीक है, तो हम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे, ध्यान से देखिए। आप जानते हैं ये क्या है, घन है, ये क्या है, घनाभ है, ये क्या है, बेलन है, ये प्रिज्म है और यह भी एक प्रिज्म है। तो आप ध्यान दीजिए, आप इसके पिछले वीडियो में आप समझ चुके हैं कि इस घन में जो होता है पृष्ठ कितने होते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ का मतलब हुआ ऐसे चारों तरफ। ध्यान से एक मिनट देखिए, आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ये बॉक्स देख रहे हैं, आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, देखने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें पृष्ठ एक ऊपर होता है, एक नीचे, और एक इधर, एक इधर, एक पीछे, एक इधर, यानी कि चारों साइड में 4 एरिया होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ठीक है, तो एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब इसमें 6 पृष्ठ हुआ। ठीक है, ये बात आप समझते हैं। तो यही हुआ इसका जो सभी पृष्ठ है, इस पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, वही इसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और किताबी भाषा में ये जो चारों तरफ है, यानी ऊपर नीचे छोड़ देंगे, छत और फर्श को आप छोड़ दीजिएगा, तो बचा ये चारों तरफ। तो इस चारों तरफ को किताबी भाषा में पार्श्व क्षेत्रफल कहते हैं, या फिर 4 दीवारी का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे तो पहले आप इसको समझिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, देखिए, ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वास्तव में जो ये पीस है, इसमें चारों तरफ ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि वर्ग होगा। अगर इसको ए बोलेंगे, इसी प्रकार का, ध्यान से देखिए, चारों साइड में आपका इसी प्रकार का होगा, और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये चारों 6 पीस हुआ, यह सेम होगा, और सभी का क्षेत्रफल भी सेम होगा, क्योंकि ये वर्ग है। ठीक है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, यानी कि सभी 6 पीस का क्षेत्रफल ए स्क्वायर आ गया। और इसी सब को आपको ऐड करना है, यह इसका क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसलिए मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं, तो 6 बार जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अब किताबी भाषा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको मिटा रहा हूं। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका आएगा 6a स्क्वायर। क्यों आया आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दिए। अब ध्यान से समझिए, पर्दा क्या हटने वाला, माने कि एक इसके बारे में आप जान गए तो समझिए सभी के बारे में आप जान जाइएगा। ठीक है, वही पर्दा आपको दिखाना। अब देखिए, अभी आपको क्या समझाया गया था कि इसके चारों तरफ जो क्षेत्रफल निकालेंगे वह इसका 4 दीवारी का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो वैसे ही आप किसी भी पीस में देखिए, यह जो घनाभ इसके चारों तरफ निकालेंगे तो वह इसका 4 दीवारी होगा। इसके चारों तरफ, यानी कि ये जो देख रहे हैं एक मार्कर है, यह भी एक प्रकार का बेलन है। ठीक है, एक प्रकार का बेलन है ही। इसके चारों तरफ मतलब इसमें राउंड मारेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसमें आप राउंड मारिएगा तो वह इसके चारों तरफ होगा, इसमें अगर चारों तरफ घूमिएगा तो यह इसके चारों तरफ होगा। ठीक है, तो आप इसका सीख जाएंगे, बस समझ लिए सबका हो गया। तो ध्यान से एक बार पहले सीखते हैं। अभी आपने देखा इसमें चारों तरफ जो होगा ऊपर नीचे छोड़ दें तो मतलब 4 स्क्वायर होगा, और 4 स्क्वायर का क्या होगा, क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, माने 4 गुना भुजा स्क्वायर होगा। इसलिए इसका जो घन का है 4 दीवारी
का क्षेत्रफल बराबर 4a²। ऐसा आ गया। अब देखिए, अब इसमें समझना, आपने 6a² समझ गए, अब 4a² भी समझ गए। अब समझते हैं इस सब में यही फॉर्मूला कैसे काम करेगा, उस बात को समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपको कहेंगे यह जो नीचे वाला सरफेस है वह आपका क्या है, एक क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए है, तो स्क्वायर के सभी सामने क्या होता है, सभी सेम सेम होता है, यह भी ए, यह भी ए। तो आप देखिए, तो नीचे जो बेस है उसका हम पेरीमीटर कहेंगे। पेरीमीटर माने होता है परिधि। परिधि का मतलब होता है सभी साइड्स का सम, माने कि योगफल। तो आप इस सब को जोड़िएगा तो यह कितना आ जाएगा, 4a, ऐसा आ जाएगा। और इस पीस का जो हाइट है वह भी क्या है, a है, क्योंकि घन का गुण ही होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम सेम होना चाहिए। इसका हाइट भी कितना है, a है। ठीक है, यानी कि इसमें a से हम गुना कर दिए, क्या आ गया, 4a²। तो इसका मतलब आपने a को क्या कहा था, a का मतलब होता है इसका, यह जो 4a है इसका बेस है, क्या है, बेस है। इसको आप पेरीमीटर कहते हैं। इसका मतलब हुआ 4 दीवारी का क्षेत्रफल। इसको हम लिख सकते हैं परिधि गुना ऊंचाई। क्या लिख सकते हैं, परिधि गुना ऊंचाई। ठीक है, तो अब आप, यही आपके ऊपर से पर्दा हटा कि आप इसमें से किसी भी का चारों दीवारी का क्षेत्रफल जो निकालेंगे, ठीक है, उसको परिधि इंटू ऊंचाई आप कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए, पर्दा हट गया, तो आप इस बात को समझ गए हैं। ध्यान से देखिए, तो वही बात आप देखेंगे। ठीक है, तो वही बात आपका क्या है वह देखिए। इसमें आप देखिए अगला घनाभ में, इसको मैं मिटा, यहाँ तक रहने देता हूँ और ये सब मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, आप देखिए इसमें मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो इसमें होगा वही होगा। वैसे ही अब देखिए जो आपका ये बॉक्स है, उस समय मैं दिखा रहा था सिर्फ सैंपल के लिए, वास्तव में ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स घनाभ है। घन तो तब होता जब ये सेम सेम होता है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होगा। तो इसमें देखिए इधर कम है, इधर ज्यादा है, इधर भी कम है, तो तीनों अलग अलग है, यानी कि तीनों में से कोई एक अलग हो जाता है, उसको घनाभ बोलते हैं। तो वास्तव में ये घनाभ है, ये बॉक्स क्या है, वास्तव में घनाभ है। ठीक है, तो आपको पर्दा उठाया गया था कि घन रहे, घनाभ रहे, उस सभी में 4 दीवारी का क्षेत्रफल होगा परिधि इंटू हाइट होगा। ठीक है, इस घन में ध्यान दीजिए, वास्तव में नीचे जो बेस है वह बेस क्या होगा, बेस होगा L इंटू बी। ठीक है, यानी कि L और B होगा, लंबाई होगा L और चौड़ाई होगा B, और इसका जो हाइट है वह आपका हो जाएगा H। ठीक है, तो इसका जो आपको निकालना है 4 दीवारी का क्षेत्रफल, यह भी आपका क्या हो जाएगा, परिधि इंटू ऊंचाई। तो परिधि एक ये रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर माने आयताकार शेप है, आयत का परिधि क्या होता है, और वास्तव में परिधि का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। तो आप देखते हैं यह L है, यह भी L होता है, यह भी है। देखिए 2 बार, अगर यह तो हाइट है ना, इसको अलग से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हाइट H है। देखिए L ये हुआ, फिर B हुआ, L हुआ और B हुआ, यानी 2 बार L होता है, 2 बार B होता है, उसको परिधि। इसलिए आप लोग याद क्या करते हैं कि आयत की परिधि बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको याद नहीं करना है, यही तो आपको सिखाना है। ठीक है, तो परिधि मतलब सभी भुजा के योगफल, इसकी परिधि हो गया 2 इंटू L प्लस B। इसमें ऊंचाई कितना, इसमें ऊंचाई H है। इसका मतलब हो गया घनाभ का जो 4 दीवारी होगा, यानी घनाभ का कमरा होगा, घनाभ के पार्श्व जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वह क्या होगा, परिधि इंटू H होगा, जो कि घन का भी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल या 4 दीवारी क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल यह क्या आ गया, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इसी को आप 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो घन में था वही घनाभ में होता। अब देखते हैं इस बेलन में, सेम वही बात होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब मैं बेलन को देखता हूँ। ठीक है, इस बेलन में भी आपको क्या कहा गया कि बेस का आयतन में होता है एरिया इंटू हाइट, और परिधि में क्या होता है, मतलब 4 दीवारी का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, परिधि इंटू ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई H है और इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, और आप देखिए यह जो बेलन है, यह सिलेंडर है, इसका जो बेस है वह एक सर्किल है, ऐसे करके सर्किल है। ठीक है, वह एक
सर्किल है, तो सर्किल आप जानते हैं सर्किल का परिधि क्या होता है, सर्किल का परिधि होता है 2 पाई आर। तो इसका जो परिधि होगा वह होगा 2 पाई आर। ठीक है, आपको क्या बताया गया, h कर दीजिए गुना, तो बगल में कर दिए h गुना, यानी कि इस बेलन का जो, देखिए बेलन में दीवार जैसा नहीं होता, बेलन में वास्तव में दीवार होता, लेकिन देखिए एकदम फ्लैट नहीं होता, इसलिए उसको दीवार नहीं कहते, इसलिए इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वास्तव में होता है इसके चारों ओर का दीवार ही होता है। ठीक है, लेकिन यह एकदम फ्लैट नहीं होता है, कहीं पर 90 डिग्री वगैरह नहीं होता है, इसलिए इसको एकदम फ्लैट नहीं होता, इसलिए इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन वास्तव में यह पीस के चारों राउंड भी, जैसे अगर घनाभ में चारों राउंड घूमे थे वैसे ही घन में घूमेंगे, वैसे यहाँ भी घूमे हैं। ठीक है, इसीलिए सेम बात हुआ, परिधि इंटू एच। ठीक है, तो इसको बेलन में कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो गया, बेलन का वक्र, बेलन का यह जो है वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यह आपका क्या हो गया 2 पाई आर एच। समझ गए हैं, परिधि इंटू ऊंचाई। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ये प्रिज्म है, ये तो आपको ऐसा क्यों बताया जा रहा है, ऐसा इसलिए बताया जा रहा है, आपको लगता है, क्या लगता है कि हमको इसको भी याद करना है, इसको भी अलग अलग आपको याद करना है। नहीं, आपको याद करना है, यदि किसी का चारों दीवारी का क्षेत्रफल है तो वह परिधि इंटू ऊंचाई होता है, तो परिधि निकाल लेंगे, ऊंचाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस प्रिज्म में क्या होगा। जैसे देखिए आप याद कर लीजिएगा प्रिज्म का, मान लेते हैं कि प्रिज्म में कोई जो ये जो नीचे बेस है इसका दिया है 5, इसका 12, इसका 13। ठीक है, तो 5, 12, 13 का जो परिधि होगा वह वास्तव में कितना होगा, 12, 5, 17, 13 कितना होता है, 30 होता है ना। ठीक है, 17 और 13 30 होता है, तो इसकी परिधि कितना हो गया 30, और ऊंचाई इसका देते हैं 10। ठीक है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ का जो दीवार होगा, इसमें 3 ही दीवार है, चारों तरफ का दीवार होगा वह कितना होगा 300 होगा। अब यहाँ पे देखिए आप कौन फॉर्मूला याद कीजिएगा, नहीं यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो इसके लिए होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर यहीं पर ये बदल जाएगा, यह हो जाएगा 6 6 6, यानी कि अब इस समय क्या काम करेगा, इस समय आप कुछ याद करके रहेंगे इसका होता है, तो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या याद करना है, परिधि इंटू एच। जब यही 6 6 6 वाला हो जाएगा, इसका होगा 18 गुना 10, यह कितना हो जाएगा 180। समझ गए इस बात को। उसी प्रकार ये प्रिज्म चतुर्भुज है, ऐसा भी हो सकता है, पंचभुज होगा उसमें भी होगा, सबका अलग अलग नहीं होगा, सबका सेम ही होगा। क्या होगा, परिधि इंटू एच, परिधि इंटू एच। बार बार मैं कर रहा हूँ, किसी भी जो ये है 3D का चारों तरफ का जो होता है वह क्या होता है, चार दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो नाम थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें से थोड़ा सा कुछ और सीखते हैं। ठीक है, जो पूछने योग्य बात होता है तो इसको मिटाता हूँ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे इस घन में क्या क्या पूछता है। तो घन का आयतन आप देख चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, अभी आपने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया, अभी आपने चार दीवारी का क्षेत्रफल देख लिया। एक चीज और आपके सामने आएगा, घन का विकर्ण। विकर्ण का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखिए ऐसा आपका कमरा हो सकता है, घनाकार कमरा, ऐसा आपका कमरा हो सकता है। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऐसा लंबाई बताइए, बड़ा से बड़ा लंबाई का, चाहे बांस बोल सकता है चाहे छड़ बोल सकता है, कितना बड़ा से बड़ा छड़ आप इस कमरे में रख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये जो कमरा है, ध्यान से देखिए, ऐसा आपका कमरा रहेगा, इसमें आप कहाँ रखिएगा, तो यानी कि इधर से कॉर्नर से, यानी कि एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आप बांस रख सकते हैं। इससे बड़ा रखिएगा या तो बांस तोड़ना पड़ेगा या आपको छत में छेद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ से इस कॉर्नर से लेके अगले उस कॉर्नर तक आप जाइएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं सबसे बड़ा बांस या छड़ या कुछ भी चीज रख सकते हैं, तो उसको कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। इसका मतलब घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, इसके लिए आप सीधा सीधा याद कर लीजिए, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू एल। एल मतलब होता है भुजा। ठीक है, √3 इंटू एल। तो घन का विकर्ण हो गया। आप आयतन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आयतन क्या होता है, एल का क्यू होता है या ए क्यू होता है। ठीक है,
अगर यहाँ पे ए लिखेंगे तो ए होगा, ठीक है, 3a, तो ये ए क्यू होगा। अगर एल लिखते तो एल क्यू होता, ठीक है, समझ गए। अभी आपने क्या देखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आप देख चुके हैं, यह होता है 6a², यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर। फिर आपने अभी क्या देखा, चार दीवारी का क्षेत्रफल, या इसी को कहते हैं पार्श्व क्षेत्रफल, ठीक है। इसको अभी आपने क्या देखा, परिधि इंटू एच, तो ये क्या होता है 4 गुना a², 4 को a² होता है, ठीक है। ये हो गया घन के लिए, ठीक है। उसी प्रकार आपको घनाभ में होता है, तो घनाभ में, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इसी पर घनाभ वाला बताता हूँ, ठीक है। अच्छा तरह से ले लीजिए, ले लिए हैं, ठीक है। अब फिर से सेम आप देख सकते हैं कि ऐसे ही आपको इसमें भी बोला जा सकता है, घनाभकार कमरा में सबसे बड़ा बांस या छड़ रख सकते हैं, तो वह भी इसका क्या हुआ, घन का विकर्ण हुआ। तो घनाभ का, तो जब घनाभ की बात करेगा, मैं आप घनाभ के लिए लिख रहा हूँ, अब घन को मिटा देता हूँ, घन में वो हो गया, बात खत्म, घन में इतना ही चीज होता है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आपका ये क्या हो गया, घनाभ। तो घनाभ के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, घनाभ का, तो अब घनाभ का विकर्ण देखते हैं। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वह क्या होता है, रूट अंडर आपका होगा l² + b² + h², ठीक है, बात समझ गए। और घनाभ का आयतन जो है वह आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वह होता है LBH, यानी कि L गुना B गुना H होता है, ठीक है। अब ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, चार दीवारी के क्षेत्रफल अभी आप देख चुके हैं, यहाँ पे क्या होगा 2 × L + B × में H होगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझिए। संपूर्ण का मतलब होगा, जैसे ही बॉक्स है, इधर का क्षेत्रफल और चारों तरफ का क्षेत्रफल। तो चारों तरफ का क्षेत्रफल आप ये देख चुके हैं, आपको सिर्फ ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल देखना होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको बना के समझाता हूँ, ठीक है। इस घनाभ में होगा क्या, ध्यान से देखिए, ये ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा। अगर ये L है तो ये B है, तो L और B वाला क्या होगा, 2 पीस होगा, ठीक है। उसी प्रकार, ठीक है, इस साइड जो होगा वह B और H वाला होगा, 2 गो ऐसे वाला होगा, ठीक है, एगो B होगा, एगो H होगा, एगो B होगा। तो BH वाला भी 2 गो एरिया होगा, और फिर एक उधर और इधर होगा, ठीक है, तो एक और ऐसे होगा, ठीक है, तो एगो H होगा और एगो L होगा, यह भी 2 पीस होगा। तो यानी कि आप जब एरिया निकालिएगा तो 2 गो LB होगा, 2 पीस BH होगा और 2 पीस HL होगा, और सबको जोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, तो क्या होगा, यानी कि 2LB + 2BH + 2HL होगा। अब इसी में से क्या किया गया है, 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने का मतलब इसको ऐसे हटा दीजिए, इसको ऐसे घेर दीजिए, यानी कि 2 × LB + BH + HL क्या हो गया, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका हो गया, घनाभ का हो गया, ठीक है। LB मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, फिर BH मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई, और फिर HL मतलब हाइट इंटू लेंथ, ठीक है, आप समझ गए। तो घनाभ के लिए समझ गए, इसको मिटा देता हूँ, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बेलन के लिए, इसको मिटा दें। अब देखिए बेलन के लिए क्या होगा, बेलन का तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख चुके हैं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वक्र, इस बेलन के लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अभी आपने देखा किसी भी का वक्र पृष्ठ या चार दीवारी, इसका मतलब होता है परिधि इंटू एच, इसका क्या होता है 2πr × h, ये हो गया। अब संपूर्ण की बात करता है, तो ध्यान दीजिए, संपूर्ण का मतलब होता है कि कहीं से आप खाली ना छोड़ें, ठीक है। तो ये देखिए, इस पीस को आप चारों पट्टी से ले ही लिया, इसका क्षेत्रफल एक ऊपर एक नीचे, यानी कि इस पीस में आपको एक ये सर्कल बच रहा है, एक ये सर्कल बच रहा है, दोनों सर्कल सेम है, तो सर्कल की त्रिज्या r है, इसका त्रिज्या r है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, क्या होता है, πr² होता है। यह 2 पीस है, इसको 2 से गुना कर दिए, यानी कि
नीचे और ऊपर इसका जो क्षेत्रफल हुआ 2πr² हो गया और इसमें जोड़ देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, बेलन के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार और ऊपर में 2, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2πrh प्लस आपका ये हो जाएगा 2πr²h। अब देखिए इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं 2πr, तो बच गया h प्लस r, ठीक है। और यही इसका हो गया आंसर। समझ गए? इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। आपने ले लिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h प्लस r, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब अगला जो ध्यान दीजिए, अगला क्या है आपका, अब प्रिज्म की बात आ रहा है। तो प्रिज्म में भी आप वही देखेंगे कि जो चारों दीवारी का क्षेत्रफल वह तो होता है परिधि × h, और ऊपर एक नीचे ये त्रिभुज दिख रहा है, ऊपर त्रिभुज देख रहा, तो उसको आप जोड़ सकते हैं। उसको जोड़ दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको प्रिज्म के लिए लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रिज्म का वक्र नहीं होगा, इसमें 4 दीवारी होगा। प्रिज्म का 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा परिधि गुना ऊंचाई। क्या होगा, परिधि गुना ऊंचाई हो जाएगा। अब अगला क्या होगा, अगला आपका होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसा भी प्रिज्म हो, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यह क्या होगा, परिधि गुना ऊंचाई तो होगा ही, प्लस होगा 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। और प्रिज्म का आयतन क्या होता है आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, यह होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। में एक बार लिख ही देता हूं, ठीक है। ऊंचाई क्या हो, आयतन बराबर, तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। तो ये प्रिज्म के लिए सब चीज हो गया। बेलन में भी आप जानते हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि घन, घनाभ, ठीक है, उसके बाद बेलन, उसके बाद प्रिज्म, ये सभी में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, यानी 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है, वह सभी जो होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कुल बोलेंगे तो कुल होगा, लेकिन 4 दीवारी का मतलब होगा, ठीक है। तो 4 दीवारी चारों तरफ का जो होता है वह होता है परिधि × h। और ऐसे ही आपने जो पीछे देखा था आयतन में क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। यही तो पर्दा आपके ऊपर से हटाना था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और भी है आपका शंकु होगा, और शंकु और पिरामिड में सेम बात होगा, वही बात अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे शंकु और पिरामिड एक ही होता है, ठीक है। एक रहस्य का उजागर करेंगे कि शंकु और पिरामिड में सब चीज समान क्या होता है, उसको देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आप देखिए, पहले अभी इससे पहले आपने बेलन पढ़ चुका, बेलन से ही देखिए शंकु बनेगा कैसे। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ये आपका क्या है, बेलन है, जिसमें आधार की त्रिज्या जो है वह आपका r है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ही हम काट के शंकु बनाएंगे। तो देखिए ये इसका ये होगा, ये आपका हाइट हो गया। देखिए यहाँ से ऐसे जब मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, तो अब आप देखते होंगे, क्या देख रहे होंगे कि यह जो आप देख रहे हैं, जितना इसमें रेड पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ के, ठीक है, यह जो रेड पार्ट बचा हुआ है, अब मैं इसको भी रेड कर लेता हूं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यह पहले से बेलन था, इसको मैं
रेड पार्ट जो है इसको मैं काट दिया हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी मैं ये हाइट भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हाइट मिटा देता हूँ, तब आप देख रहे होंगे इसको जब काट के लाएंगे तो यह आपका ऐसे बनेगा, ऐसा पीस आप देख रहे हैं। और ऐसा पीस को हम शंकु कहते हैं, ठीक है। शंकु कहते हैं तो वास्तव में देखिए जैसा यह शंकु है, यानी कि ऊपर जाके ऐसे सभी लाइन मिल गया, तो यह पूरा राउंड है, इसीलिए इसको शंकु कहते हैं। यही जो आगे जो है आपका वह उसमें क्या है, नीचे वर्गाकार हो या पंचभुजाकार हो या षष्ठभुजाकार हो, कुछ भी है उसका आप देख रहे होंगे नीचे से सभी जाके ऊपर अगर ओ दे देते हैं तो ओ में जाके यह सभी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ से जाएंगे ऊपर, यहाँ से जाएंगे ऊपर, यहाँ से जाएंगे ऊपर, यहाँ इसमें भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं ओ देता हूँ, यहाँ से देखिए ऊपर मिला हुआ, यहाँ से ऊपर मिला हो, यहाँ से ऊपर, इसमें भी आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पर जाके मिला है, यहाँ से देखेंगे यहाँ पर जाके मिला है। तो इसलिए इसको शंकु को आप पिरामिड भी कर सकते हैं। आपको क्या हुआ कि आपको अलग से बताया गया था कि पिरामिड कुछ अलग होता, वास्तव में पिरामिड और शंकु में कुछ अलग नहीं है। क्या है, देखिए पिरामिड का जो बनावट है शंकु के बनावट से बिल्कुल मैच खाता है, इसीलिए आपको कहे थे आज आपके सामने से एक पर्दा हटने वाला है कि शंकु और पिरामिड एक ही होता। जब शंकु और पिरामिड एक ही होता है तो आप यह भी कह सकते हैं कि शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होगा वही इसका भी आयतन का फॉर्मूला होगा। तो ध्यान से देखिए, अभी आपने क्या देखा था, जब ये पूरा कटा हुआ नहीं था इसको बेलन कहते थे। अब देखिए आप इस पीस को आप देख रहे होंगे, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ और ये बीच में पार्ट है रेड वाला। तो सब मिला आपको लग रहा होगा कि यह 3 बराबर पार्टों में बटा हुआ, ठीक है। फोटो में थोड़ा नहीं बराबर आपको दिख रहा होगा, बस इस बात को समझिए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 3 पार्ट में बटा हुआ है। अगर किसी चीज को 3 पार्ट में हम बांटते हैं तो वह क्या होता है, एक जो पार्ट होता है वह 1/3 होता है। इसीलिए आपने जो ये काट के लिया है यह टोटल बेलन का 1/3 था, ठीक है, 3 है। तो इसलिए इस पीस का जो आयतन होगा वह पूरे बेलन का 1/3 होगा। जब ये पूरा पीस था बिना कटे हुए, आपने पढ़ा है इसका जो आयतन होता है यह πr² होता है, नहीं यहाँ पर आप इसका h दे देते हैं, ठीक। तो इसके लिए देखिए इसका त्रिज्या तो वही रहा और इसका h वही रहा, यानी कि जो त्रिज्या यहाँ r था h भी वही है, ठीक है। अब क्या हो गया, कट के तीसरा भाग आ गया, टोटल का 1/3, टोटल आपका ये है और 1/3 से गुना कर दें, इसका मतलब 1/3। इसीलिए इस शंकु का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 πr²h, ठीक है। इस बात को समझ गए हैं। अब देखिए आपको कहा गया कि यह शंकु जो होगा वह यह भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इस शंकु में जो यह शंकु का आयतन हुआ, मैं आप आयतन अब इसको मिटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आयतन लिख देता हूं, आयतन जिसको वॉल्यूम कहते हैं, इसका आयतन क्या हुआ 1/3 हुआ और इसका πr²। ये πr² क्या है, πr² आप यहीं से समझ चुके हैं। πr² वास्तव में यह क्या है, इसका आधार है जिस पर वह शंकु खड़ा है। यह एक सर्किल था, इसीलिए इसका जो एरिया होता है πr² होता है, उसमें h से गुना कर दिए और बगल में 1/3। तो सेम यही कंडीशन इसमें क्या होगा, आधार का जो क्षेत्रफल होगा इंटू हाइट होगा और बगल में 1/3 होगा। तो यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि पिरामिड का जो आयतन होता है वह भी क्या होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें ऊंचाई अगर h हो, इसमें ऊंचाई h हो, अगर इसका जो भुजा, अब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, षष्ठभुज है षष्ठभुज का क्षेत्रफल होगा। इसलिए आप पिरामिड का आयतन बराबर आप लिख सकते हैं। पिरामिड का जो आयतन बराबर होगा वह क्या होगा, वह होगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना क्या होगा ऊंचाई। तो इधर मैं लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखने में कोई दिक्कत। तो आधार का क्षेत्रफल गुना आपका हो जाएगा ऊंचाई और इसमें क्या हो जाएगा 1/3 से गुना।
ठीक है, यानी कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल और गुना आपका हो जाएगा ऊंचाई, चाहे वह कैसा भी पिरामिड हो, त्रिभुज आधार वाला पिरामिड हो, चतुर्भुज आधार वाला पिरामिड हो, पंचभुज आधार वाला पिरामिड, ये सब जो फिगर है आप पिरामिड इसको कहते हैं। तो आपको एक जानकारी अच्छा सा मिला कि आप शंकु पढ़ लिए तो आपका पिरामिड भी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इतना बात समझने में। अब आप जानिएगा इसमें शंकु में क्या होता है, ठीक है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, अब देखिए आपको मैं बताया था पीछे, आपको प्रूफ कर करके बताया था समझा के। तो देखिए ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको लैब में यानी कि वैज्ञानिक बैठ के उसका शोध करके इसका फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। तो इसमें आपको याद करना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना के कितना दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए अब आप इसके लिए आयतन हो गया, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल होता है। और जहां एल बराबर क्या होता है, एल बराबर आपका क्या होता है, वह जो होता है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर का रूट अंडर, क्या होता है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर का रूट अंडर होता है, ठीक है। तो आप बुझ गए हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या बताया, सेम जैसा चीज होगा। इसमें क्या होगा, तो पाई आर एल तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें पाई वाला जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अब आप ध्यान देंगे कि ये बात समझ गए, इसमें भी आप समझ गए, ठीक है। और इसमें जब कभी कभी आपको इसमें तिरछी ऊंचाई, ये जो एल है इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई। तो इसमें भी अगर आपको तिरछी ऊंचाई कहेगा तो आप तिरछी ऊंचाई को इसमें पिरामिड में भी एल से ही डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, एच तो इसका भी एच होता है, एच स्क्वायर होगा, प्लस इसका क्या होता है आर। देखिए आर का मतलब देखिए ये हुआ, नहीं ये हुआ, इसका सेंटर से एक कॉर्नर में मिलाता है, एक भुजा में मिलाता है, सॉरी ये यहाँ ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके भुजा जो होता है उसका हाफ होता है। अगर इसका भुजा ए रखिएगा, इसका a/2 होगा यह लेंथ, ठीक है। जैसे देखिए इसका यहाँ से भुजा क्या था, अगर पूरा d था, इसका d का आधा होता है a/2, इसीलिए यहाँ भी क्या होता है a/2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ गए इस बात को। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि पिरामिड और इसमें शंकु में क्या समानता होता है। तो शंकु का जो आयतन होता है वही इसका भी आयतन होता है, ठीक है, समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, ओके। तो आपने देखा कि पिरामिड का जो एल होता है माने तिर्यक ऊंचाई होता है, वह होता है एच स्क्वायर प्लस a/2, माने कि एक जो भुजा होता है उसका आधा का स्क्वायर होता है। तो ये निकल गया। तब आप जैसे इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो जो राउंड होता है उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, लेकिन जो दीवार जैसा होता है उसको पार्श्व बोलते हैं या फिर दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसमें दीवार जैसा है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पार्श्व होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये पिरामिड के लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है, पार्श्व, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाफ इनटू आधार की परिमिति। तो आधार जैसा होगा वैसा होगा, या क्या होगा, आधार की परिमिति गुना इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तिर्यक ऊंचाई एल, मैं यहाँ पे एल लिख देता हूँ, ठीक है। ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसको आप रट्टा मार लेंगे, इतना चीज आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब थोड़ा सा सीखेंगे एक गोला और अर्धगोला, ठीक है, इसके बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दूं। तो अब आप देखिए गोला, तो गोला भी क्या है, यह ऐसा गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या जब r है, ठीक है, ये वास्तव में गोला है, गोल बॉल जो देखते हैं आप, बॉल, ठीक है, यह बॉल होता है, यह गोला हो गया। तो गोला की त्रिज्या जब r होगा,
इसके लिए आपका जो आयतन होता है मतलब वॉल्यूम होता है वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका अब अलग से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही जैसा पूरा का पूरा है, इसलिए इसमें होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह इसका होता है, यह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात खत्म। इसके बाद आपका आता है अर्धगोला। तो आधा जो गोला होगा यह इसका आधा होगा। ठीक है, सेम इसका आधा होगा। तो अर्धगोले का जो आयतन होगा माने वॉल्यूम होगा वह इसका आधा होगा, वह होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसका एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, माने कि ऐसे करते वक्र ऊपर होता है फ्लैट। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगा तो यह होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये जो पूरा का था 4 था, तो आधा का कितना होगा 2 होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब जो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल अलग होगा, क्योंकि एक वक्र है ऊपर से फ्लैट है, तो इसमें जो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, एक तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया इधर का, उधर भी एगो सर्कल है तो पाई स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने गोला, अर्धगोला, बेलन सभी के आयतन के बारे में, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में आप सीख चुके हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम इस पर आधारित सवाल लेकर आएंगे, छोटे छोटे और अच्छे अच्छे सवाल जो आपको क्या करेगा, आपके तैयारी को वृद्धि कराएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।